अध्यात्म जो है वो अंतर्मुखता से प्राप्त होता है। संसार जो है वो उसके लिए बाहर की इंद्रियां जरूरी है। अगर आँख नहीं हो तो पता नहीं चलेगा बाहर क्या है, कैसा दृश्य है। बाहर के जगत के लिए पंच इंद्रियों का बड़ा उपयोग है, लेकिन अंतर यात्रा के लिए ये बाधक है। जब तक हम इंद्रियों में भटकते रहेंगे तब तक इंद्रियां बाहर ही दौड़ाती रहती हैं। आँख से करीब करीब 80% एनर्जी बाहर जाती रहती है, बाकी 20% में और 4 इंद्रियों हैं। कई लोग इंद्रियों को काट देते थे ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए, जो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वासना लिंग में नहीं होती है ना, वासना तो मन में होती है। मन से मुक्त होना है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां बाहर जाती हैं, बाहर का स्पर्श करती है। हाथ भी बाहर का स्पर्श करता है, कान भी बाहर की ध्वनि सुनती है, आँख भी जो है बाहर के दृश्य देखते हैं। तो ये सब बहिर्गामी हैं और साधना जो है अंतर्गामी है। तो इंद्रियों से परे है साधना। इंद्रियां तो बाहर भटकाती रहती हैं, सारी इंद्रियां बाहर खुलती, आँख बाहर खुलती है, सबको देखती है, खुद को अपने आँख नहीं देख पाती है। कान जो है सारे बाहर की ध्वनि सुनती है, लेकिन अंदर जो एक अनहद नाद बजता रहता है उसको नहीं सुन पाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं बहिर्गामी हैं और हमेशा हमें बाहर दौड़ाती रहती है। इसी में जीवन, गैर साधक का जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। बाहर के दृश्य देखते देखते, बाहर की ध्वनि सुनते हुए, बाहर की गंध लेते हुए, बाहर का स्वाद लेते हुए, ये सब हमारी सारी इंद्रियां हमें बाहर दौड़ाते दौड़ाते बिना इसको जाने कि अंदर भी कुछ है। हम कौन हैं ये कोई इंद्री नहीं बता सकती आपको। आपकी सारी इंद्रियां दूसरा कौन है, कहाँ है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देगा, लेकिन आप कौन हैं इसकी जानकारी इंद्रियों से नहीं मिल सकती है। इसलिए अध्यात्म जो है वो अंतर्मुखता से प्राप्त होता है। संसार जो है वो उसके लिए बाहर की इंद्रियां जरूरी है। अगर आँख नहीं हो तो पता नहीं चलेगा बाहर क्या है, कैसा दृश्य है। तो बाहर के जगत के लिए पंच इंद्रियों का बड़ा उपयोग है, लेकिन अंतर यात्रा के लिए ये बाधक है। इसलिए साधकों को क्या करना चाहिए, इंद्रियों का भी साधना के समय उपवास, फास्टिंग। इसलिए हम बैठते हैं ध्यान में तो आँख में पट्टी बांध लेते हैं। आप भी लगाते होंगे आई फोल्ड कि बाहर न देखें। कान में भी लोग एयर प्लग लगाते हैं, जो बाहर की ध्वनि बहुत जहाँ होती है, ध्यान करने में बाधा होती है, वहाँ एयर प्लग लगा लेते हैं। हम अपने को सारी इंद्रियों से मुंह बंद कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, आँख, सब कुछ बंद कर लेते हैं अपने को, तभी हम अंतर यात्रा कर सकते हैं। जब तक हम इंद्रियों में भटकते रहेंगे तब तक इंद्रियां बाहर ही दौड़ाती रहती है। तो बाहर के जगत की अपनी उपयोगिता है, इसलिए इंद्रियों का उपयोग है। ऐसा नहीं है कि आँख हमेशा बंद ही रखनी चाहिए, नहीं, ये आँख का बड़ा उपयोग है। बाहर के जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में ये सब बड़े सहयोगी हैं, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में ये सब बाधक है। इसलिए ध्यान में सारी इंद्रियों से हम अपने को सिकोड़ लेते हैं, है ना। लोग, कई साधक हैं जो वर्षों मौन रखते हैं ताकि शब्द का व्यय नहीं हो, उसमें शक्ति व्यय नहीं हो, आँख बंद रखते हैं बहुत समय। साधना में तो हम सब लोग क्यों आँख बंद रखते हैं? आँख से करीब करीब 80% एनर्जी बाहर जाती रहती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बहती है बाहर, 80% आँख से बहती है, बाकी 20% में और 4 इंद्रियों हैं। इसलिए कोई भी ध्यान का मतलब है कि आँख बंद करके, हाँ, त्राटक के अलावा। त्राटक में भी पहले स्टेज में आँख से हम किसी बिंदु पर कंसंट्रेशन करते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में फिर आँख बंद कर देते हैं। तो इंद्रियों का उपवास, फास्टिंग, है ना, ये साधना के लिए जरूरी है। आप व्यर्थ की चीज़ न देखें, व्यर्थ की आवाज़ न सुने, व्यर्थ की बातें न बोलें,
व्यर्थ की चीज़ों के स्पर्श से बचें, ये आवश्यक है साधना के लिए। तो साधना जो है वो अंतर्मुखता है और इंद्रियां जिंदगी भर व्यक्ति को दौड़ाती रहती है बाहर। साधक को ही पता चलता है कि इनके परे भी एक जगत है। इंद्रियों का तो एक जगत ही है जो सब लोग देखते हैं, जिसमें हम जन्म से मृत्यु तक दौड़ते ही रह जाते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। एक अंदर का भी एक बहुत गहरा रहस्य है जो हम बाहर से अपनी इंद्रियों से अपने कॉन्शसनेस को मुक्त करते हैं। तभी जब आप अंदर जाएंगे तो सुनाई पड़ेगा कि अंदर भी एक ध्वनि है जिसको हम लोग अनहत नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं, नाद कहते हैं। प्रकाश दिखाई पड़ता है, आँख बंद करने पर भी एक प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। तो वो अंदर का है। तो इंद्रियों का उपयोग जगत में बहुत है। हम लोग इंद्रियों के विरोधी नहीं हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। कई संप्रदाय में लोगों ने ऐसा किया है कि आंखें फोड़ ली हैं ताकि सुंदर चीज़ें दिखाई न पड़े तो मन में वासना न जगे। लोग कहते हैं सूरदास ने भी आंखें फोड़ ली थी। पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। कई जगह रूस में तो एक बहुत बड़ा साधुओं का एक जमात था जो काम वासना से मुक्त होने के लिए, और हिंदुस्तान में भी है, नागा सन्यासी ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। कई लोग इंद्रियों को काट देते थे या काट देते थे। रूस में तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ, इंद्रियों को काट देते थे ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए, जो बेवकूफ़ी है। क्योंकि वासना लिंग में नहीं होती है ना, वासना तो मन में होती है, मन से मुक्त होना है। तो लोगों ने लिंग काट दिए। कई लोगों ने उस नागाओं को देखिएगा, उसमें तरह तरह के तमाशे करते हैं वो, है ना। तो ये सब चेष्टा की जाती है, लेकिन ये सब चेष्टा जो है समझदारी से करनी चाहिए। आँख का उपयोग है जगत में, आँख तेज होनी चाहिए, कान ठीक से सुनने चाहिए। लेकिन जब आप साधना करने बैठें तो अपने को ही पंच इंद्रियों से मुक्त करके जब आप बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन है। क्योंकि कोई इंद्रिय भीतर नहीं ले जा सकती है, भीतर आपको खुद जाना होगा, सारे इंद्रियों से मुक्त होकर।